हरे कृष्णा। प्लीज़ कोई कन्फर्म कर दें? ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम, परंतु मेरा लैपटॉप डिस्कनेक्टेड है, तो बातें करेंगे। टिल द टाइम कनेक्ट नहीं होता। एक्चुअली में डिस्कनेक्टेड नहीं है, हैंग हो रहा है ना? वो लोडिंग चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसको उसको अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा है। जो लोग ग्रुप पे होंगे उनको श्रील प्रभुपाद का हारमोनियम दिखाई दिया होगा। देखिए, कृष्णा की विशेष कृपा है कि हम लोग ये सब अनुभव कर पा रहे हैं, है ना? ये सब अनुभव कर पा रहे हैं। और बस यही नहीं, अनेकानेक हम लोग देखते हैं, कृष्णा कृपा करते हैं। परंतु देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि हम सब कोई जब देखें, जब ये सब एक्सपीरियंस करें, तो हम समर्पण और करें। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आज हम लोग 5 पीएम पे समझ रहे थे कि मृगारी के बारे में मृगारी का पास्ट टाइम बताया गया था और बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग सोचते हैं ना मृगारी बहुत ही बुरा व्यक्ति था, है ना? बहुत ही बुरा व्यक्ति था। परंतु नहीं, मृगारी में इतना बुरा होते हुए भी एक इतना अद्भुत गुण था, इतना अद्भुत गुण, जिसकी कल्पना हम कर भी नहीं सकते। और अगर वो गुण हम में आ गया, वी शुड लर्न फ्रॉम मृगारी। हम लोगों को मृगारी से सीखना चाहिए। अगर वो गुण हम में आ गया, तो हमारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। मृगारी वो आ, आसुरी प्रवृत्ति का था, जो कि पशु को, पशु पक्षियों को आहत करके, अधमरा छोड़ करके आनंद लेता था। किसी के दुख में आनंद लेना ये बड़ा विकृत मानसिकता है, बड़ा घृणित है। इस प्रकार का कार्य किसी को नहीं करना चाहिए। किसी का बुरा हो रहा है, उसमें खुश हो रहा है। परंतु ऐसी मानसिकता होती है, ऐसा हृदय होता है। आपने भी जीवन में इस प्रकार के सैडिस्टिक, अंग्रेजी में शब्द है सैडिस्टिक, इस प्रकार के सैडिस्टिक लोगों से मुलाकात जरूर की होगी। कोई ना कोई मिला ही होगा, जो दूसरों को दर्द देकर के आनंद पाता है ना? हाँ। प्लीज इस बात को समझिए। ठीक है, वो मिरगारी इस प्रकार से कार्य करता था, बहुत बड़ा पापी था। देखिए, वहां पे एक बहुत बड़ी बात क्या है कि शुद्ध भक्त नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त पहुंचे। हमारे पास नारद मुनि जैसे भक्त तो नहीं पहुंच रहे। हृदय में इतनी पवित्रता तो है नहीं। परंतु नारद मुनि पहुंचे तो हुआ क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नारद मुनि पहुंचे, तो मृगारी का हृदय तो कर रहा था कि उनको अपशब्दों से सम्मानित किया जाए, हैं? या फिर अपशब्दों से अपमानित किया जाए। आदर पूर्वक नारद मुनि से वार्तालाप करता। देखिए, ये जो आदर मृगारी के हृदय से निकला, कृष्णा सभी के हृदय में विद्यमान है। कृष्णा ने उसके हृदय में ये भाव जगा दिया कि ये जो नारद मुनि है, ये कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, सम्मान करो। तो झुक गया। कृष्णा हम सभी को इस प्रकार से मार्ग प्रशस्त करते हैं, मार्ग दिखाते हैं।
मार्ग दिखाते हैं। परंतु हम क्या करते हैं? अक्सर हम मानते नहीं हैं, है ना? हम क्या करते हैं? हम मानते नहीं, परंतु मृगारी ने ऐसा नहीं किया। जब कृष्णा ने एक बार मार्ग प्रशस्त कर दिया, तो मृगारी समर्पण कर दिया। मृगारी बहुत बड़ा पापी था, परंतु कृष्णा प्रॉमिस करते हैं, तुम मेरे शरणागत हो जाओ, समस्त पापों से मुक्ति दूँगा। कृष्णा ये भी बताते हैं, जो मेरे पास आना चाहता है, मैं उसको मार्ग प्रशस्त करता हूँ, मार्ग दिखाता हूँ, ताकि वो मेरे पास आ सके। परंतु कब आना चाहेगा कोई? भगवान के पास कोई जाना कब चाहेगा? कोई बताएगा? हम कब भगवान के पास जाना चाहेंगे? हुँ? प्लीज़ जल्दी बताइए। अगर हम भगवान के पास जाना चाह रहे हैं, कब जाना चाहेंगे? हुँ? हरे कृष्णा। यस। कैसे पता चलेगा हम भगवान के पास जाना चाहते हैं? हुँ? कोई बोले कि हम भगवान के पास जाना चाहते हैं। एक काम कीजिए सॉरी बड़ा कष्ट है। ओके। हुँ, हुँ। जिनने भी आंसर लिखा है वो प्लीज़ कॉपी पेस्ट फिर से कीजिएगा और मुझे 15 सेकंड्स दीजिए, मैं डिवाइस से लॉगिन हो गया। ठीक है? 15 सेकंड्स। हरे कृष्णा, रियली सॉरी आपको फिर से आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है? परंतु वो क्लैरिटी आ जाएगी, अब थोड़ा डिवाइस क्लियरली जॉइन हो गया है। तो अगर हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, है ना? भगवान के पास जाना चाहते हैं। हाँ, तो कैसे उम, कैसे हम ये लक्षण प्रदर्शित करेंगे, है ना? सपोज़ कीजिए भूख लगा है, पेट में जब तक ज्वाला नहीं हो तब तक भूख कैसे? हैं? और भूख नहीं हो तब तक खाएँगे कैसे? अगर प्रसादम है सामने, हैं? प्रसादम है सामने और हमको भूख नहीं है, तो हम क्या खाएँगे? तो भूख होना चाहिए। पर वो भूख आएगी कैसे? कैसे प्रलक्षित होगी? कैसे दिखेगी कि भूख है? कैसे पता चलेगा कि हमको भगवान चाहिए? If someone can feel the same that Krishna feels about us, love. नहीं, we can never feel the same. We can never feel the same. है ना? सोच के देखिए, हम तो महापाप करके बैठे हुए हैं। परम प्रेमी को छोड़ करके बैठे हुए हैं। अब हम उनका अंश रूप में थोड़ा-सा प्रेम हो सकता है समझ जाएँ। हम कहाँ से उतना प्रेम समझ पाएँगे जितना कृष्णा हम पे करते हैं। हम देखिए, हम अगर प्रेम समझ भी जाएँगे ना तो बहुत ही आंशिक रूप से समझेंगे। बहुत आंशिक रूप से समझेंगे। पूरा जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इट। हाँ, ये ठीक। वी फॉलो कृष्णाज़ वर्ड थ्रू गुरु। हम कृष्णा के शब्दों को ना पालन करें गुरु के उम, उम, ज़रिए से। ओके, गुरु के माध्यम से। ईगरनेस टू गेट कृष्णा बाय डूइंग थिंग्स व्हाट ही लाइक्स। हाँ, कृष्णा के लिए वो कार्य करें जो उनको प्रसन्न। हुँ। देखिए, चाहे जो भी आंसर हो, हैं? आप लोग और आंसर लिख सकते हैं। चाहे जो भी आंसर, जो भी हो वो,
उससे आपकी दृढ़ता दिखनी चाहिए कि आपको कृष्णा चाहिए। अगर ये दृढ़ता नहीं दिखती है, तो आपको कृष्णा नहीं चाहिए। इसी प्रकार का हुँ, स्थिति माननी पड़ेगी। चाहे वो सत्य हो या नहीं हो, हम यही मानेंगे कि आपको इसी प्रकार का है स्थिति कि आपको कृष्णा नहीं चाहिए। अभी सपोज़ कीजिए किसी को प्यास लगी है, हाँ? उसका कंठ ही नहीं सूख रहा है, बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, कंठ ही नहीं सूख रहा है, तो कैसे मान लेंगे प्यास लगी है ज़ोर की, है ना? हुँ, तो वो कुछ ना कुछ तो प्रदर्शित होना चाहिए। कैसे ना कैसे तो प्रदर्शित होना चाहिए कि आपको कृष्णा चाहिए। और अगर नहीं प्रदर्शित हो रहा है, इसका अर्थ है कि आपको कृष्णा नहीं चाहिए। अगर आपको कृष्णा नहीं चाहिए तो आपको कृष्णा क्यों मिले? और आपको अगर कृष्णा चाहिए तो वो गुण प्रदर्शित कीजिए जिससे हाँ, लगे कि आपको चाहिए। भूख लगी है तो ऐसा लगना चाहिए कि आपको भूख लगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए भूख लगी है पर दिखाई नहीं देगा। इनविजिबल भूख है। व्हेन गुरु सेज वी हैव टू गो बैक टू गॉडहेड। ये भी आंसर बहुत अच्छा है। हुँ, वन वुड बी रेडी टू गिव अप एवरीथिंग फॉर शुद्ध भक्ति। हुँ, बहुत अच्छा। देखिए, समझिए, अगर हमको कृष्णा चाहिए, हाँ, यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी है। बहुत जगह से हरे कृष्णा महामंत्र सुनने को मिलता है। अभी भी कहीं दूर से हरे कृष्णा महामंत्र सुनने को बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। तो देखिए स्थिति कैसी है कि अगर आपको सच में कृष्णा चाहिए, तो आप उस प्रकार के लक्षण प्रदर्शित कीजिए और वो मतलब चला करके प्रदर्शित नहीं होते हैं, अपने आप प्रदर्शित होते हैं। जैसे यहाँ पे मृगारी को भगवान के शब्द का पालन करना, शुद्ध भक्त के शब्दों का पालन करने के लिए मृगारी ने क्या किया? समर्पण कर दिया। मृगारी बोलते हैं, वार्तालाप लंबी है, परंतु अंतिम में मृगारी बोलते हैं कि अब मैं आपके प्रति समर्पण करता हूँ। अब आप जो बोलें, मैं वो पालन करने का प्रयास करूँगा। हम सभी को अ, वहाँ पे आज जब पढ़ रहे थे, वहाँ पे ये लिखा हुआ था, शिष्य को जाँच लेना चाहिए कि गुरु कौन है और गुरु को जाँच लेना चाहिए शिष्य कौन है। देखिए, एक बात जानिए, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रभुपाद ने अद्वैत आचार्य की तरह अहेतु की कृपा की और मात्र अहेतु की कृपा बस इतनी ही नहीं कि किसी को अनफॉर्च्यूनेट को भक्ति में लगा दिया। नहीं, नहीं, बस इतनी नहीं। ये पूर्ण रूप से कृष्णा से द्वेष करता, वो भी कृष्णा से प्रेम करने लग जाए। हमने स्वयं अपने सेशंस में ऐसा अनुभव किया। डिवोटीज़ खुद एडमिट करते हैं। देखिए, मैं किसी को निम्न नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मैं बता नहीं सकता। मेरे अ, यहाँ पे पद की गरिमा है, उसको नीचे नहीं गिरा सकते। हम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। हाँ, सबके अनुभव से हम लोग कृष्णा तक पहुँचे, हाँ, इसके लिए बिल्कुल। तो मैं बताऊँगा ज़रूर, परंतु नाम नहीं लूँगा। हाँ, अगर नाम लेकर के उनकी महिमा गान होगी, ग्लोरीफाई होंगे, तो बिल्कुल मा नाम लूँगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है।
पहले जो हेट भी करते हो, अब वो बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कृष्णा बोलते हैं, जो मेरे प्रति समर्पण करता है, समस्त पापों से मुक्ति देता हूँ। कितने पाप कर रखे हैं उससे मतलब नहीं है। परंतु एक बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आजकल हम लोग बहुत बार ये सारी बातें कर रहे हैं और आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोगों ने देखा। क्या? चैतन्य चरितमृत में हम लोग देखते हैं कि बताया गया कि जब हम ये जाँच लें कि किसके प्रति समर्पण करना है, कौन गुरु है, उसके बाद समर्पण भाव से भक्ति करें। देखिए, कोई भी स्वतंत्र इच्छा से भगवान के बारे में आंशिक रूप से भी कुछ भी नहीं जान सकता, कुछ भी नहीं जान सकता और अगर जान भी लिया, तो भी भक्ति नहीं करेगा, तो भी भक्ति नहीं करेगा। एक बात बताइए, अगर सपोज़ कीजिए, आज हम लोग सुबह में बात कर रहे थे, अगर सपोज़ कीजिए, आपको हम बहुत ज़्यादा समझ दे दें, हुँ? और आपको हम बताएँ, इस नाम की ये महिमा है, उस नाम की वो महिमा है, उस नाम की वो महिमा है और ये भी बोल दें कि आपको आवश्यक नहीं है कि ये नाम लेना है, वो नाम लेना है, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, हुँ? ये भी बोल दें कि गुरु शिष्य परंपरा का भी कोई मतलब नहीं है, जो कि एकदम गलत है ना? तब भी एक बात बताइए, आप लोगों ने देखा होगा, हाँ? सबको ही बताइए ऐसा सही है कि नहीं है? आप लोगों ने स्वयं देखा है कि नहीं देखा है? आप लोगों में ने स्वयं करते हुए देखा है कि नहीं देखा है? और जब तक भक्ति में नहीं लगे थे, आप भी करते थे, गारंटीड करते थे। अगर थोड़ी-सी भी कैसे भी भक्ति करते हो, देवी-देवता की भी करते हो, तो आप भी करते थे। सच-सच बताइए, ऐसा हुआ है? और सबके साथ आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? क्या करते हैं? नाम तो मिल जाता है, हैं? कीर्तन तो मिल जाता है, भजन तो हम कर लेते हैं, परंतु वो एंटरटेनमेंट की तरह सुनते हैं। वो एक नियम की तरह सुनते हैं या नियम की तरह करते हैं, परंतु उसमें कोई आनंद नहीं है। वो डेली सुबह 7 बजे स्टार्ट कर देना तो, डेली सुबह साढ़े 6 बजे स्टार्ट कर देना तो, 6 बजे ये कर देना तो, परंतु उससे बदलाव कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। नियम की तरह कर तो लेते हैं और नियम भी क्या, नियम भी मन मर्जी का। आज कर लिए, कल कर लिए, परसों कर लिए, तरसों से तो हम नहीं कर सकते। 1 महीना कर लिए, दूसरे महीने तो नहीं कर सकते। सबने ऐसा किया है ना? हाँ? देवी-देवता की भक्ति इसी प्रकार से की है ना? हैं? हम डेली हैं? 16 इसको व्रत करेंगे, परंतु उसके बाद नहीं करेंगे। हैं? एक बात बताइए, आपने जितने पाप कर्म किए हैं, मात्र 16 दिन आप व्रत कर लें, तो आप पाप मुक्त हो जाएँगे। हुँ? हरे कृष्णा। सबने किया कि नहीं किया? सुबह 1 घंटा हम ये नाम, वो नाम, वो नाम, वो नाम सुन लेंगे, तो आप पाप मुक्त हो जाएँगे। ऐसा किया है नहीं किया है? सबने किया है? यस, यस बताइए किया है तो, हाँ? हम 4 नाम सुन लेंगे, 4 तरह से नाम सुन लेंगे। आज ये नाम सुन लिया, वो नाम सुन लिया, वो नाम सुन लिया, वो नाम सुन लिया, तो हम क्या समर्पित हो जाएँगे? हाँ? किया है? ऐसा किया है? हुँ? 4 तरह का नाम चला लिया। अब एक्चुअली में आध्यात्मिक एंटरटेनमेंट जैसा कुछ होता नहीं है, परंतु ये आध्यात्मिक एंटरटेनमेंट ही है।
ये क्या है? आध्यात्मिक एंटरटेनमेंट, हैं? कि हम अ, आज से हम ये करेंगे, आज से हम वो करेंगे। देखिए, आप समझिए, चाहे कोई भी हो आप कोई भी हो, आप समर्पण भाव से भक्ति आदेश पे ही करेंगे और प्रसन्नता के लिए ही करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। डिड एवरीथिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली वेल-बीइंग, समझिए। हम अ, समर्पण से भक्ति आदेश अनुसार ही करेंगे और किसी की प्रसन्नता के ही लिए करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। आदेश अनुसार और समर्पण। अगर आदेश नहीं है, तो हम नहीं कर सकते। कोई कितना ही बोलते रहे, हैं? हम आदेश किसी से प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? आज हाँ, कल हाँ, परसों ना, है ना? तो एक तो आदेश अनुसार और दूसरा समर्पण से, है ना? तो ये आदेश अनुसार और समर्पण के बिना कोई अगर भक्ति कर रहा है, तो ड्रामेबाज़ी है। और हम लोग देखते हैं अधिकाधिक लोग इसी प्रकार से अपने मन-मर्ज़ी से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सोचते हैं कि भक्ति चल रही है। अपने को मूर्ख बना रहे हैं, दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं। सोच रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, परंतु भगवान ही लक्ष्य नहीं है। गुरु की प्रसन्नता ही लक्ष्य नहीं है। तो बाकी सब जो भी चल रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। और इस स्थिति में संघर्ष निश्चित है, जो मृगारी ने इतना अमेज़िंग काम किया, मृगारी होते हुए सोचिए, उतनी दूषित चेतना होते हुए, उनने समर्पण किया। समर्पण किया, सफल हो गए। अगर हम भी समर्पण करेंगे तो सफल हो जाएँगे, परंतु किसके प्रति? उनके प्रति जो हमें भगवत धाम ले जाएँ, बस, किसी और के प्रति नहीं, है ना? ग्रुप में वो शेयर हुआ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, कौन? 1 मिनट बताते हैं। अश्लेषा माता जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट वो बनाया है। हम लोगों ने पहले बात किया, गुरु वह है, पहला भगवान के नाम का प्रचार करे, सबके जीवन के लक्ष्य सॉरी दूसरा, सबके जीवन के लिए लक्ष्य भगवान की सेवा और भगवान का धाम बनाए। तीसरा, जो भौतिक गुणों से परे देखे, दिखे नहीं देखे, हाँ, दिखने के लिए बहुत कुछ दिख सकता है, हैं? इनफैक्ट गुरु अपने आप को निम्न देखेंगे और जानेंगे और दिखाएँगे, हमेशा ही दिखाएँगे। श्रील प्रभुपाद हेल्पलेस अपने आप को दिखाते थे, पर उनसे ज़्यादा कैपेबल कौन होगा? उनसे ज़्यादा कैपेबल कौन होगा? कोई नहीं, कोई नहीं होगा, है ना? तो गुरु वो है, जो कृष्णा तक ले जाए, है ना? नहीं तो क्या होगा? नहीं तो बाकी सब तो समझिए, बाकी सब लोग तो क्या करेंगे? बाकी सब लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं और जब हम गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, तो हम मूर्ख ही बनेंगे। लोग मूर्ख बना रहे हैं और हम मूर्ख बनेंगे, है ना? तो अगर मूर्ख बनना है, तो किसी के प्रति समर्पण कर दीजिए और जीवन को सफल बनाना है, हुँ? तो गुरु के प्रति समर्पण कीजिए और एक बहुत, 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 बहुत इम्पोर्टेंट बात, आप चाहे जो भी हों, है ना? देखिए, वापस से वही बात है क्योंकि कृष्णा वो करते हैं ना, तो गुरु से भी वही होगा, टू द डिग्री यू सरेंडर, जिस अनुपात में आप समर्पण करते हैं। अगर कोई ज़्यादा समर्पण करता है, तो उसको ज़्यादा लाभ होगा, कम समर्पण करता है, तो कम लाभ होगा।
ये मैंने नहीं किया, ये मेरे कारण नहीं हो रहा है, ये कृष्णा के कारण हो रहा है। गुरु और कोई नहीं है, सूर्य प्रकाश है। तो जो सूर्य करता है, वही सूर्य प्रकाश करता है। जो ज़्यादा समर्पण करता है, उसको ज़्यादा लाभ होता है। आप आज्ञा अनुसार आप खुद अपने जीवन में देखिए, जब-जब आज्ञा का पालन किया, हृदय में बदलाव आया कि नहीं आया? जब-जब, हर पल जब भी आज्ञा का पालन किया, आपको अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ? अपने अंदर बदलाव। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, जीवन में अभी तो कम मिला है, बहुत सारी ऐसी होंगी, जो कि आपको द्वंद में लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? देखिए, यही तो कृष्णा का कार्य है, कृष्णा अचिंतनीय है। जिस दिन ये एक्सेप्ट नहीं जिस जब तक ये एक्सेप्ट नहीं किया कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, वो भी हो सकता है जो हमको समझ में नहीं है, हैं? जब तक हमको ये नहीं एक्सेप्ट हुआ, तब तक तो हम अपनी बुद्धि द्वारा समर्पण कर रहे हैं और बुद्धि द्वारा समर्पण नहीं, बुद्धि द्वारा समर्पण नहीं, गलत बात। हुँ, हुँ। बुद्धि द्वारा भौतिक प्रकृति का प्रदर्शन होता है। आप अपनी भौतिक बुद्धि को प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा, उससे क्या समर्पण? वो समर्पण नहीं। कोई अपने आप को मूर्ख बनाना चाहे, दूसरों को मूर्ख बनाना चाहे कि ये समर्पण है, कोई समर्पण नहीं। आप अपनी बुद्धि अनुसार समझ रहे हैं, तो वो समर्पण नहीं। वो तो आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का अपने भौतिक बुद्धि द्वारा प्रयास है। और मालूम है क्या? होगा ऐसे ही, सबके साथ ऐसे ही होगा और हुआ होगा, ज़रूर हुआ होगा, आपके जीवन में भी हुआ होगा कि हम 1 बात समझते हैं, 2 बात समझते हैं, 3 बात समझते हैं। हमने 3 एग्ज़ाम्पल दिया था ना कि जब हम पहली-पहली बार समझने का प्रयास करते हैं, हमको नहीं आता, फिर धीरे-धीरे आता है, फिर हम दूसरों को समझा सकते हैं, फिर हाईएस्ट लेवल पे हमको नहीं आता, है ना? तो बुद्धि द्वारा जब समर्पण करेंगे तो हाईएस्ट लेवल पे जैसे ही पहुँचेंगे वापस से बोलेंगे हमको नहीं आता। और वो क्या है? वो समर्पण। जब हम श्रीमती राधा रानी महारानी का प्रेम देखेंगे और बोलेंगे, ठीक है, इतना प्रेम कोई कैसे कर सकता है? हम बोलेंगे हमको नहीं समझ में आता। जब हम कृष्णा के नियमों को बोलेंगे हमको नहीं समझ में आता, तब हम समर्पण कर रहे हैं, है ना? जब तक हम पूर्ण रूप से समर्पण नहीं करते हैं, भक्ति नहीं हो रही। हमको समर्पण करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, है ना? देखिए, पहले होता कैसा था? पहले होता ऐसा था कि बहुत-बहुत डिसाइपल्स आते थे और कुछ लोग रह जाते थे, अधिकाधिक निकल जाते थे, फिर और आते थे, कुछ लोग रह जाते थे, तो बहुत लोग निकल जाते। हज़ारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, तो बहुत लोग निकल ही जाएँगे। कुछ ही लोग दृढ़ता से स्थित रहेंगे, परंतु बहुत समय से हम लोग उस प्रकार का कार्य नहीं कर रहे हैं। बस अपने-अपने लोगों को ही समझा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गारंटी ये है कि आप सभी के हृदय में बदलाव आया है, परंतु कुछ लोग हैं ना, वो मृगारी बनने को भी तैयार नहीं कि बाद में एक्सेप्ट कर लें। हाँ, ठीक है, बदलाव आया, ये सरेंडर। बताइए क्या करना है? अब उस स्थिति में बदलाव आया तो है, परंतु पूर्ण रूप से लाभ नहीं होगा। ठीक है, मैं उसमें भी प्रसन्न हूँ, अगर कोई इस प्रकार के हृदय के भी हैं, जो कृष्णा को लक्ष्य नहीं बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को ही शुद्ध बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा कि थोड़ा अच्छा स्थिति मिल जाएगी। अगले जीवन में शुद्धि और करेंगे, उसके अगले जीवन में शुद्धि और करेंगे, करेंगे अब। देखिए, अपने लक्ष्य बना रखा है कि हम पूर्णतया आपकी बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? अधूरा मान लीजिए। अगर पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता है, आपने बना रखा है कि हम पूर्ण रूप से सफल नहीं हो, अधूरा सफल हो जाइए, अब हम क्या बोलें?
हम तो नहीं चाहते। हाँ, एक जो दर्द है, जो दर्द था, जो दर्द है और शायद वो दर्द हमेशा ही रहेगा, कि मुझे बहुत दर्द होता है। हर एक डिवोटी जो भी आज्ञा पालन करके कार्य नहीं करते हैं, मुझे उनके लिए बड़ा दर्द होता है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसा लगता है कि कोई मतलब मेरा अंग, कोई हाथ, कोई सर, कोई पैर काट दिया। इस तरह की पीड़ा हो रही है, निरंतर पीड़ा हो रही है। आप लोग भक्ति नहीं करें, तो पीड़ा मेरे को होती है। आप लोग अगर मार्ग छोड़ कर के गलत मार्ग पे चलने लग जाएँ, तो पीड़ा मेरे को होती है। आप लोग समर्पण नहीं करें, तो पीड़ा मेरे को होती है। आपको क्या पीड़ा होगी? आप तो अपने भौतिकता में फिर से डूब जाइए। आप तो अपने नशे में, अपने अहंकार में अपने आप चूर हो जाइए। यहाँ पे ऐसी स्थिति है कि पेशेंट का हित कर रहे हैं और पेशेंट अपना बुरा करना चाह रहा है। और दर्द किसको हो रहा है? दर्द डॉक्टर को हो रहा है। हैं? ऐसा दूसरा कहीं पे भी पूरे पूरे विश्व में कहीं पे दूसरा एग्ज़ाम्पल नहीं मिलेगा, दूसरा एग्ज़ाम्पल नहीं मिलेगा। मुझे आपसे हमेशा ज़्यादा पीड़ा होती है। कोई भी एक भी जो बात नहीं मानता। अरे देखिए, हाथ जोड़ करके बोलते हैं, इससे अच्छा मार्ग है तो बता दीजिए, हैं? इससे अच्छा मार्ग है तो बता दीजिए। सभी को बताइए, चिल्ला-चिल्ला के बताइए, सब कोई को बता दीजिए। हम सभी उस मार्ग पे चल जाएँगे। बात मानिए, इस प्रकार से अपने आप को कष्ट देना, सभी को कष्ट देना, अपने संबंधियों को कष्ट दिए होंगे आप लोग। जो भी दृढ़ता से भक्ति नहीं कर रहे हैं, अपने संबंधियों को कष्ट दिए होंगे क्योंकि अगर आप में शुद्धता आएगी, तो धीरे-धीरे क्या होगा, मेबी 6 महीना बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आप अपनी माँ को शुद्ध कर सकते हैं। आप अपने पिता को शुद्ध कर सकते हैं। आप अपने परिवार को शुद्ध कर सकते हैं। आप दृढ़ता से भक्ति कीजिएगा तब जाकर के वो शुद्ध होंगे। आप में बदलाव आएगा फिर वो बदलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप तो समय लेना चाहते हैं, अभी तो 6 महीना लेंगे, अभी तो हमें 1 साल लेंगे, तो 6 महीना तक वो शुद्ध नहीं हो पाएँगे। उनके कष्ट के कारण आप हैं। जो एक और आत्मा भगवत धाम जा सकती है, आप उसको रोक रहे हैं। देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है कि चाहे आपके पास धन है, बल है, ज्ञान है, जो भी है, सब कुछ लगाइए कृष्णा के लिए, लगाइए, लगाना है, सब कुछ कृष्णा के लिए लगाना है। अरे हमने पाप कर रखे हैं, पाप कर्म कर रखे हैं, मान लिए, परंतु अब मृगारी तो बन जाइए, देख रहे हैं कृपा हो रही है, देख रहे हैं बदलाव आ रहा है, तो अब मान तो जाइए। ये बदलाव मेरे कारण नहीं आ रहा, इसका क्रेडिट मेरे को मत दीजिए, मेरे को क्रेडिट मत दीजिए। परंतु अब बदलाव आया ना, हृदय में अनुभव हुआ ना, तब समर्पण कर दीजिए। मेरे को क्रेडिट नहीं भी देना है, तो भी समर्पण कर दीजिए। मालूम है होता कैसा है? होता ऐसा है कि 10 बातें बताई जाती है, 2-3 का पालन होता है, अधिकतर आते के साथ हम रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे ही आता है हम क्या करते हैं? हम रिजेक्ट कर देते हैं। और उस स्थिति में होता कैसा है? उस स्थिति में हम शुद्ध प्रेम के लक्ष्य तक तो पहुँचते ही नहीं है, क्योंकि समर्पण है ही नहीं। पूर्ण समर्पण, फुल सरेंडरेंस, फुल सरेंडरेंस, पूर्ण समर्पण, ये तो होते ही नहीं है। आंशिक रूप से कुछ-कुछ जाना, कुछ-कुछ त्यागा, समर्पण किया नहीं, भक्ति की नहीं, जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया।
संघर्ष निरंतर अपने लिए बना लिया और अपने लिए तो बनाया ही बनाया, अपने संबंधियों के लिए बनाया, सबके लिए बनाया, सब कोई को दुःख दिया और कष्ट में हम रहेंगे, कष्ट में हम सभी को रखेंगे, है ना? हरे कृष्ण, इस प्रकार का जीवन जिए, इस प्रकार का जीवन जिया जा सकता है। बच जाइए, संभल जाइए, नहीं? अपने परिवार वालों को बचा लीजिए। हम लोग मालूम है अक्सर है ना भौतिक जगत में, हम अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते, हैं? हम अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं, हम अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, हम अपने बेटा के लिए कर रहे हैं, हम अपने पति के लिए कर रहे हैं, हम अपने इसके लिए कर रहे हैं, हम अपने उसके लिए कर रहे हैं। उसी के लिए मान जाइए, उसी के लिए मान जाइए, आप में शुद्धता आएगी तो वो बदल जाएँगे। जिनने भी मैं बहुत डिवोटीज़ को जानता हूँ आप लोगों में से, जिनने भी आपके परिवार में भी आप में बदलाव देखा होगा, वो भक्ति के लिए हृदय में पॉज़िटिव तो हो गए होंगे ना, नहीं समर्पण कर रहा है। परंतु ये तो अनुभव किया ना कि भक्ति करने से क्या होता है, शांति आ जाती है। भक्ति करने से क्या होता है ये इतना धड़-पकड़ नहीं रहता है। भक्ति करने से क्या होता है, भक्ति करने से आनंद में रहते हैं। भक्ति करने से क्या होता है, भक्ति करने से अपशब्द नहीं बोलते हैं। भक्ति करने से क्या होता है, बुरे विचार नहीं आते। इतना तो मानते होंगे ना, सब कोई मानते होंगे। हाँ? ये गुण आप छुपा लीजिएगा क्या? तो क्या होगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये गुण देख कर के गुण के प्रति आकर्षित हो जाएँगे वो। आपके परिवार वाले गुण के प्रति आकर्षित हो जाएँगे। बोलेंगे ये वाला गुण मेरे को भी चाहिए, चलो हम भी भक्ति करें। और धीरे-धीरे भक्ति करके क्या करेंगे? वो भी अपने आप को शुद्ध बनाएँगे, कृष्णा का प्रेम पाएँगे। कृपया करके सबको ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप को शुद्ध बनाइए, लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और सभी को बताइए। देखिए एक बात जानिए, मैं ये नहीं बोलता कि सभी को डेली क्लास जॉइन करना ज़रूरी है, परंतु ये बात लिख लीजिए, सभी को समर्पण के साथ ही भक्ति करना ज़रूरी है, नहीं तो भक्ति-वक्ति नहीं हो रही है, भक्ति-वक्ति नहीं होगी। इस स्थिति में हम सफल नहीं होंगे। मुझे इस बात का डर और दर्द हमेशा लगा रहता है। कोई एक भी, कभी एक भी आप लोगों को आइडिया नहीं है कि क्या क्या वैल्यू है आप सभी की मेरे लिए। आप में से अगर एक भी, कभी एक भी भक्ति करने से थोड़ा-सा भी, एक कदम भी दूर रह जाए, तो मुझे बड़ा बड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है। कृपया करके अब दृढ़ता से चल लीजिए। और देखिए, कोई भी प्रॉब्लम रहे ना, आप सबके सामने रख दीजिए। अब इससे ज़्यादा और क्या बोलें? आप अपनी प्रॉब्लम मत रखिए, आप तो बोल दीजिए, सबके सामने बोलिए कि देखिए ये तो इतना खराब हुआ कि हम तो नाम जप किए ना तो मेरा 2 घंटा बर्बाद हो गया। हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। हमने तो क्लास जॉइन किया ना तो हमारे हृदय आज की भी क्लास सुन कर के, आज की क्लास भी सुन कर के आपके हृदय में ज़रूर बदलाव आएगा, परंतु समर्पण भाव से सुनना होगा। ये नहीं देखिए समझिए, ये नहीं गुरु का पीछे तो उद्देश्य होगा। ये बोल रहा है ना, ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। ये द्वेष करना है, यही द्वेष होता है कि लक्ष्य देख रहे हैं कि आपका हित हो जाए और आप सोच रहे हैं कि गुरु अपना हित देख रहे हैं। और क्या द्वेष होता है? यही द्वेष होता है। कोई आप पे परम कृपालु हो जाए, अभी किन्हीं डिवोटी को बोल रहा था, कोई आप पे परम कृपालु हो जाए, जीवन में सब कुछ किया आपके लिए। आप देखिए, सपोज़ कीजिए माता-पिता माता और माता-पिता और पुत्र या पुत्री का संबंध इसी प्रकार का। माँ-बाप पुत्र-पुत्री के लिए सपोज़ कीजिए शुद्ध हृदय से सब कुछ किए, जो भी कर सकते थे। जब बालक 15, 20, 30, 40 साल का हो गया, आपसे बोलता है, "आपने मेरे लिए किया ही क्या है?"
सुने होंगे इस प्रकार का भौतिक जगत में बहुत लोग बोलते हैं, आपने मेरे लिए किया ही क्या है? अगर कोई इस प्रकार का बोल दे, तो कोई पिता कैसे प्रूव करे कि मैंने तेरे लिए सब कुछ किया? कैसे प्रूव कर दे? कोई कैसे स्थापित कर दे, नहीं मैंने तो किया है। कर सकता है क्या? उसके कुछ भी बोलने से कोई लाभ होगा? उसके कुछ भी बोलने से लाभ हो जाएगा? कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दिया, उससे लाभ होगा? समझिए। तो यहाँ पे झूठ प्रपंच नहीं चलता। आपके सामने रख देते हैं। 10 बजे कभी भी आप लोग सामने प्रत्यक्ष कभी भी क्लास क्लोज़ नहीं किए हैं। आप लोगों ने कुछ भी बोलना चाहा तो बोलने का प्लेटफ़ॉर्म मिला। गलत बोलिएगा तो बिल्कुल बोलेंगे कि ये गलत है। गलत क्या होता है? हरि, गुरु, वैष्णव के विरुद्ध मत बोलिए, वो गलत है मेरे लिए। बाकी आपको जो बोलना बोलिए। हरि, गुरु, वैष्णव के विरुद्ध नहीं बोलिएगा। बाकी जो बोलना है बोलिए। अगर इन तीनों के खिलाफ बोलिएगा तो हेतु की कृपा कहाँ से आएगी? आप सोच के देखिए, आज तक जितनी बार कभी भी टोका गया, आपको हरि, गुरु, वैष्णव के विरुद्ध आपने बोला तभी टोका गया। आप ये क्यों बोल रहे हैं? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये बहुत गलत बात बोल रहे हैं। ये गलत है। कब बोला है? जब भी बोला यही कारण है। हरि, गुरु, वैष्णव के विरुद्ध आपने बोला। किसी ने भी। और अगर ये बोल रहे हैं तब तो आप अपना बुरा कर रहे हैं, तब तो मेरे को बोलना ही है। तब तो मैं आपके विरुद्ध स्टांस लूँगा ही लूँगा। ठीक है? आप सोच के देख लीजिए। और जिसको जो भी वीडियो उठा करके चलाना है, चला करके देख लीजिए। कोई भी पास्ट उठा करके देख लीजिए। परंतु ये सब कुछ हो जाए, हुँ? सब देख लिया, सब समझ लिया। उसके बाद समर्पण कर। उसके बाद कम से कम मृगारी बन जाइए, बोलिए कि हाँ, हमने बहुत पाप कर रखे हैं, अब बताइए क्या करें? ठीक है, गारंटीड जीवन सफल हो जाए। आज मैं किसी डिवोटी को ये बात बोल रहा हूँ, अभी फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई परम अज्ञानी, कोई परम मूर्ख है, किसी को कोई ज्ञान नहीं है, मूर्ख है, एकदम मूर्ख, मूढ़ा, परंतु गुरु के शब्दों के प्रति पूर्ण समर्पण करने का शुद्ध प्रयास करे। पूर्ण समर्पण भी नहीं करना है, पूर्ण समर्पण करने का शुद्ध प्रयास करे। शब्दों को नोट कीजिए। गारंटी है, मेरी गारंटी है। आपको जो शास्त्र उठाना उठा लीजिए, जो एक्सपीरियंस बताना बता दीजिए। मेरी गारंटी है कि वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेगा ही करेगा। आपको क्या लगता है कि ज्ञानी होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा? परम मूर्ख भी होगा, परंतु गुरु के शब्दों के प्रति पूर्ण समर्पण करने का शुद्ध प्रयास। बस कोशिश करना है। होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं। कोशिश करना और बदलाव आएगा। आप बदल जाइएगा और सफल हो जाइएगा। असंशय, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। प्लीज मान जाइए, प्लीज मान जाइए। बहुत लोगों को देखते हैं, मानना नहीं चाहते। मान जाइए। और जिनको भी किसी भी दिन संशय लगे ना, किसी भी दिन संशय लगे, 10 बजे हर दिन अनम्यूट कीजिए और जो बोलना है सबके सामने बोल दीजिए। कुछ लगे ना कि आपको अनुभव नहीं होता, बदलाव नहीं आता, ये बोलने की बात है, ये ऐसा है, ये वैसा है, सबके सामने। देखिए,
जो शिष्य होते हैं वो गुरु के एक्सपेंशन होते हैं। तो शुद्ध रूप से अगर आप में भौतिकता हटा दी जाए, आप सभी में भौतिकता हटा दी जाए, तो आप गुरु हैं। आप मेरे गुरु के रिप्रेजेंटेटिव, आपकी भौतिकता को हटाइए। तो गुरु के सामने बोल देना, अगर आप बोल रहे हैं 10 बजे अनम्यूट करके बोल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? गुरु के सामने बोल रहे हैं। बोल दीजिए, बोल दीजिए, मैं मना नहीं करता। अगर आपको कुछ भी गलत लगे तो बोल दीजिए। परंतु फिर वही बात है, जब सब कुछ पॉज़िटिव है ना, तो अब आज्ञा पालन कीजिए। बहुत हो गया। आज्ञा पालन कीजिए, काम कीजिए। ठीक है? सभी को पूर्ण रूप से बदलाव दिखाई देगा। आगे चल के हम लोग और प्रयास करने वाले हैं। ठीक है? परंतु अब प्लीज़ ये सब डेविएशन देखते हैं तो ठीक नहीं लगता। अब ठीक नहीं लगता। जीवन में इतना बदलाव के बाद देखते हैं, तो अब ठीक नहीं, है ना? तो मेरा बस रिक्वेस्ट अगर मान सकते हैं तो मान लीजिए। बिकॉज़ क्या होगा कि आप लोगों को देख कर के बाकी लोग बदलेंगे, बाकी वैष्णव भी बदलेंगे, आपके साथ जो जॉइन करते हैं वो भी बदलेंगे, है ना? हरे कृष्ण। कौन-सा श्लोक स्टार्ट होना था आश्लेषा माता जी? 61? हरे कृष्णा गुरुजी 60 60 कौन-सा था? 60 गुरुजी 60 हरे कृष्णा यस, यस माता जी। मैंने सुना नहीं, फिर से बोलना पड़ेगा। हरे कृष्णा गुरुजी 60 ही स्टार्ट होना है आज 60 स्टार्ट। ओके, जी हरे कृष्ण। चलिए, तो जिन-जिन को रीड करना है वो जल्दी से हैंड रेज़ करें, 2-3 अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। 2 जल्दी-जल्दी 2 श्लोक पढ़ेंगे। अश्लीषा माता जी 60 आप। हरे कृष्णा गुरुजी अग्निदेव की पत्नी स्वाहा से 3 संतानें उत्पन्न हुई जिनके नाम पावक पवमान तथा शुचि है जो यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियों को खाने वाले हैं। तात्पर्य धर्म की 13 पत्नियों का जो सभी दक्ष की कन्याएं थी उनका वर्णन कर लेने के बाद मैत्रेय दक्ष की 14वीं कन्या स्वाहा तथा उसके 3 पुत्रों का वर्णन कर रहे हैं। यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियां देवों के निमित्त होती है और देवताओं की ओर से अग्नि तथा स्वाहा के तीनों पुत्र पावक पवमान तथा शुचि आहुतियां स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण। इन तीनों पुत्रों से अन्य 45 संतानें उत्पन्न हुई और वे भी अग्निदेव है। अतः अग्निदेवों की कुल संख्या उनके पिताओं तथा पितामह को मिलाकर 49 है 49। 49 है। तात्पर्य पितामह अग्नि है तथा पुत्र पावक पवमान एवं शुचि है। इन चारों को तथा 45 पौत्रों को मिलाकर कुल 49 भिन्न भिन्न अग्निदेव है। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक यज्ञों में दी गई आहुतियों के भोक्ता यही 49 अग्निदेव हैं। तात्पर्य निर्गुणवादी वेदवादी सकाम वैदिक यज्ञ करके विभिन्न अग्निदेवों की ओर आकृष्ट होते हैं और उनके नाम की आहुति देते हैं। इन 49 अग्निदेवों का वर्णन इस प्रकार है। अग्निश्वात बहिर्षद सौम्य तथा आज्यव ये पितर है। वे या तो साग्निक है अथवा निराग्निक। इन समस्त पितरों की पत्नी स्वधा है जो राजा दक्ष की पुत्री है। हरे कृष्ण। पितरों को प्रदत्त स्वधा ने वयुना तथा धारिणी नामक 2 पुत्रियों को जन्म दिया। वे दोनों ही ब्रह्मवादिनी थी तथा दिव्य एवं वैदिक ज्ञान में पारंगत थी। सती नामक 16वीं कन्या भगवान शिव की पत्नी थी, किंतु उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। यद्यपि वे सदैव अपने पति की अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा में संलग्न रहने वाली थी। इसका कारण यह है कि सती के पिता दक्ष शिवजी के दोषरहित होने पर भी उनकी भर्त्सना करते रहते थे।
फलतः परिपक्व आयु के पूर्व ही सती ने अपने शरीर को योग शक्ति से त्याग दिया था। तात्पर्य, समस्त योगियों के प्रधान होते हुए भी शिवजी ने अपने लिए कोई आवास नहीं बनाया। सती एक महान राजा दक्ष की सबसे छोटी पुत्री थी और चूंकि सती ने शिव को अपने पति के रूप में चुना था, अतः राजा दक्ष अधिक प्रसन्न नहीं था। फलतः जब भी वह अपने पिता से मिलती, वह उनके पति की आलोचना करते, यद्यपि शिवजी निर्दोष थे। इस कारण से युवावस्था के पूर्व ही सती ने पिता दक्ष द्वारा प्रदत्त शरीर को त्याग दिया, जिससे उसके कोई संतान न हो पाई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत मनु की पुत्रियों की वंशावली नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है समझने की। समझना ये है कि जो हम पूरे क्लास में बात कर रहे थे, उसका हृदय यहाँ पे है। देखिए, फिर से हम लोग बात कर रहे थे नारद मुनि की, हम लोग बात कर रहे थे मृगारी की, हम लोग बात कर रहे थे नारद मुनि की शुद्धता की, हम लोग बात कर रहे थे मृगारी के समर्पण की। देखिए, शिव जी परम वैष्णव है, हाईएस्ट, परंतु कोई उनमें भी गलती ढूंढे। देखिए, प्लीज, हम लोग बोलते हैं शिव जी की भक्ति स्वतंत्र रूप से मत कीजिए। दूसरी बात ये भी बोलते हैं अगर शिव जी की भक्ति कर रहे हैं तो उसका लक्ष्य कृष्णा से प्रेम पाने का होना चाहिए, कृष्णा की भक्ति करने का होना चाहिए। और शुद्ध रूप से अगर हम कृष्णा की भक्ति करें तो शिव जी की भक्ति अपने आप हो जाएगी। हम डायरेक्टली शिव जी की भक्ति करना भी रिकमेंड नहीं करते। परंतु एक बात समझिए, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम शिव जी से द्वेष करने की अवस्था को स्वीकार करें। शिव जी परम वैष्णव है। अगर हम शिव जी के भी कृत्यों पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने लग गए, उससे होगा क्या? क्या शिव जी का मान कम हो जाएगा? नहीं। आप मूर्ख हैं, आप अपना अहित कर लेंगे। देखिए, शिव जी तो जन्म जन्मांतर भगवान के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार है। अर्जुन तो जन्म जन्मांतर भगवान के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार है। शुद्ध भक्त तो भगवान के लिए जन्म जन्मांतर कष्ट सहने के लिए तैयार है। उनका अहित नहीं कर सकिए। कोई ऐसा देख सकता है कि शिव जी का अहित हो गया, सती का आहुति, सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। शिव जी हर वो स्थान ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, जहाँ पे कृष्णा की महिमा हो, जहाँ पे शुद्ध भक्तों की महिमा हो। और शुद्ध भक्तों का आचरण किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, उसकी प्रदर्शना। तो शिव जी तो परम वैष्णव है, शिव जी कुछ गलत नहीं किया। परंतु लोग अगर उस पे आक्षेप लगाने लगे, क्या मिला? क्या मिला? हम लोग अक्सर भौतिक जगत में यही देखते हैं। ये जो भौतिकवादी होते हैं ना, आजकल पता नहीं, मैंने कभी पढ़ा, ढंग से देखा भी नहीं। मैंने कहीं पे पढ़ा शायद, मैं एग्ज़ैक्टली श्योर नहीं हूँ। करीब मेरे को लगता है यही था कि हिंदू एक धोखा है, हैं? लोग इस प्रकार के मूर्ख हैं, लोग इस प्रकार के मूर्ख हैं कि वो अश्रद्धा प्रकट करते हैं। ठीक इसी प्रकार से गुरु के प्रति भी अश्रद्धा प्रकट करना हमको बचपन से सिखाया गया। आप सोचते होंगे कि नहीं, मेरे माता-पिता ने तो कभी नहीं बोला।
अश्रद्धा करो, परंतु आपने आपके माता-पिता ने किसी के प्रति समर्पण नहीं, किसी की आज्ञा अनुसार कार्य नहीं किया। मैं आपके माता-पिता पे आक्षेप नहीं लगा रहा, समझिए इस परंपरा से हम लोग आ रहे हैं। हम लोग हर किसी को देखते हैं, कोई समर्पण करना नहीं चाहता, अपनी आज्ञा अनुसार चलना चाहता है, तो होगा क्या? अपनी इच्छा अनुसार चलना चाहता है, तो होगा क्या? हम तो यही समझ रहे हैं ना, कि बिना समर्पण किए भी हम ज़िंदा रह सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं। नहीं, आप ज़िंदा लाश हम ज़िंदा लाश हैं। मानव शरीर मिला है और मानव शरीर मिल कर के भी हम इस शरीर के लिए जो कार्य करना है, वो नहीं करते हैं। जो जीवन का लक्ष्य है, वो प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। तो आपके जीने और आपके न जीने से फ़र्क ही क्या पड़ा? बस इंद्र तृप्ति। ये तो जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं है। जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्ति है ना? और ये हम कभी भी अपने इच्छा अनुसार प्राप्त नहीं कर सकते। हमको अपने से सुपीरियर के प्रति समर्पण करना ही पड़ेगा। अंतिम में भी दक्ष प्रजापति ने भी किया। उनको समझ में नहीं आया कि हमको समर्पण करना है शिव जी के प्रति। अंतिम में जा करके समझ में आया। तो शिव जी ने जब सिर काट दिया दक्ष प्रजापति का, उन्होंने बकरी का सिर लगा दिया, जो भी बकरी का गला, धड़ नहीं, सर लगा दिया। अंत तो गत्वा समर्पण तो करना ही पड़ेगा। उतना दर्द सह करके समर्पण करना है। प्लीज़ मान जाइए, अब मान जाइए, ठीक है? आप लोग मान जाइए। बाकी नए लोग आएँगे वो थोड़ा संघर्ष कर सकते हैं, थोड़ा समय लगा सकते हैं। आप लोगों को बहुत समय हो गया और आप सभी ने एक-एक नए बदलाव देखा। आप में अपने में नहीं देखा, दूसरे में देखा है। देखिए लोग अपने में बदलाव नहीं क्यों देखते हैं? क्योंकि वो उन्होंने समर्पण किया नहीं। वो जिज्ञासा पूछते नहीं हैं, वो बताते नहीं है किस प्रकार से। ऐसे-ऐसे घर में भी जिस घर में आप ही लोगों में से डिवोटी है, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उस घर में परिवार वाले विरुद्ध, परंतु उन्होंने बदलाव देखा और अब चुपचाप भक्ति करने लगे। तो बहुतों के तो परिवार ही बदल रहे हैं। आप अपना बदलाव क्यों देखते हैं? आप अपने पूरे परिवार का बदलाव देखिए। और जब बदल रहे हैं तो सभी को भक्ति में लगाइए। सभी का जीवन सार्थक कीजिए। थोड़ा-सा से काम नहीं चलेगा, 90% से काम नहीं चलेगा, 99% से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप उनका भी जीवन सार्थक बनाइए। मेरी कोई भी मदद चाहिए, मेरा कोई भी एफर्ट चाहिए, मैं तैयार मैं तैयार। और अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं इससे अच्छा ज्ञान अभी वैष्णव प्रणाम मंत्र के बाद है, उपेन सच बोल रहे हैं। अगर आप मेरे से डिफरिंग ओपिनियन भी दीजिएगा, तो मैं सुनने के लिए तैयार। परंतु द्वेष नहीं कीजिए। द्वेष करके इनको भी कोई लाभ नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति को कोई लाभ नहीं हुआ, आपको भी नहीं हुआ। कुछ नहीं मिलेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। द्वेष मत कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आज तक किया था, कल तक किया था, 1 महीना पहले तक किया था, 1 साल पहले तक किया था, कोई बात नहीं। जो किया उसको हटा दीजिए। आगे द्वेष मत कीजिए, बस द्वेष मत कीजिए, बाकी सारी चीज़ें सही है ना? और कभी भी गलत बोलिएगा, गलत आप बोलिएगा, उसका अर्थ है हरि, गुरु, वैष्णव के विरुद्ध बोलिएगा, तो उसका प्रतिकार होगा ही। नहीं तो आपकी सारी बातें एक्सेप्टेबल। आप जो बोले मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, परंतु हरि, गुरु, वैष्णव के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र स्टार्ट करेंगे। गगन प्रभु जी।
हरे कृष्ण। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 कृष्ण कृपा श्रीमती शिल प्रपात की जय 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 भगवद गीता की जय 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 श्रीमद् भागवतम की जय 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 जय। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम कृष्णा कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण राम कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण राम प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा राम कृष्ण हरे प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे 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 कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा, कोई भी बातें, कुछ भी बोलना है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, प्लीज बताइए। हरे, कुछ भी बताना, जो भी कुछ पूछना है, कुछ भी पूछिए, कुछ भी बताइए, जो बोलना है बोलिए। हैं? किन्हीं को कुछ और मालूम हो, कुछ और जानते हो, हैं? बताइए बताइए। किन्हीं के जीवन में बदलाव नहीं आया, वो बताइए। बताइए, सबके सामने बोलिए। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, सब सुनने के लिए तैयार है। यस। हरे कृष्ण। देखिए, बदलाव आया वो तो बहुतों लोगों ने बताया हुआ है ना? बदलाव आया वो तो बहुत लोग बता देते हैं। हाँ प्रभु जी, जीवन बदल गया। हाँ प्रभु जी, जीवन बदल गया। अभी अनम्यूट करेंगे तो मैं नाम लिख करके बोल सकता हैं। मैं 10 लोगों को बोलूँगा, 15 लोगों को बोलूँगा, 20 लोगों को बोलूँगा, अभी अनम्यूट करके बोलेंगे, हाँ प्रभु जी बदलाव आया। ठीक है, वो सब बोलो। किन्हीं के जीवन में नहीं है, वो बोल दें, सबके सामने बोल दें, नहीं है। कोई एक बोले नहीं है, कोई एक बोले बीमारी का इलाज नहीं हुआ। हरे कृष्ण। बताएँ। कोई भी जिज्ञासा हो वो पूछिए। कोई भी आपको कष्ट आ रहा हो, आपके परिवार वालों को, अपने को भक्ति में लगने से, लगाने से, वो पूछिए। जो मर्ज़ी करे उसको पूछिए। रूल्स बस बड़ा सरल है। द्वेष कीजिएगा नहीं, हरि गुरु वैष्णव के विरुद्ध बोलिएगा, बस। और हरि गुरु वैष्णव के विरुद्ध भी बोल रहा है तो द्वेष ही कर रहा है, बस। उतना ही है, और कोई तीसरा रूल नहीं है। वो बोल दीजिए बस एक ही रूल है कि द्वेष मत कीजिए, ठीक है। दूसरा फिर कोई रूल नहीं है। बाकी जिनको जो बोलना है बोलिए, बोलिए। इससे अच्छी विधि, इससे अच्छा तरीका, इससे अच्छा समझ। हुँ? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुरु इतने कृपालु क्यों होते हैं? हम तो इतने पाप करते, इतनी गलतियाँ करते, फिर भी गुरु हमेशा कृपा करते। अपने डिसाइपल की वजह भी से भी उन्हें इतने कष्ट होते हैं फिर भी। माता जी देखिए, आपके पास ऑप्शन है, सबके पास ऑप्शन है, गुरु के पास ऑप्शन नहीं है। गुरु को बस एक चीज़ दिखता है, आप कष्ट सहेंगे। सपोज़ कीजिए, प्लीज़ कोई कीजिएगा नहीं, परंतु अगर करने का इच्छा करे तो कर दीजिएगा। सपोज़ कीजिए आपने गुरु को एक थप्पड़ मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया। ठीक है, गुरु को कष्ट हुआ, थप्पड़ मारा, परंतु गुरु को मालूम है क्या दिखाई देता है? इसकी कितनी बुरी स्थिति है कि थप्पड़ मार रहा है। ये किस संघर्ष में जा रहा है कि ये थप्पड़ मार रहा है, और अगर इस संघर्ष से ये ना निकले, तो जन्म-जन्मांतर ये यही करते रह जाएगा। इस थप्पड़ का जो सज़ा है, वो जन्म-जन्मांतर मिलेगा इसको। तो गुरु को थप्पड़ मारिएगा तो थप्पड़ को नहीं देखेगा,
थप्पड़ के पीछे जो स्थिति है वो देखेगा और फिर वो सोचेगा, फिर दयनीय हो जाएगा वो। आपके दयनीय स्थिति को देखेगा फिर सोचेगा पता नहीं क्यों क्यों ये कर रहे हैं? क्यों ये मूर्खता में स्थित है? क्यों ये जन्म-जन्मांतर संघर्ष पाना चाहते हैं? क्योंकि हमको तो बस अभी का दिख रहा है, गुरु को आगे का भी दिख रहा है कि बेचारे संघर्ष पाएँगे। अब क्या करें बताइए इस अवस्था में क्या करें? इस अवस्था में गुरु के पास विकल्प है क्या? गुरु सोच सकते हैं कि मेरे को थप्पड़ जोर से पड़ा है, मेरा अपमान जोर से हो गया। गुरु इस प्रकार से देखेंगे? हमारे पास विकल्प होता है, गुरु के पास क्या विकल्प? गुरु के पास कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। गुरु के पास कोई विकल्प नहीं। गुरु तो देखते हैं आप संघर्ष कर लीजिए। जो भी स्थिति से, जो भी अ, तरीके से आप संघर्षों से मुक्त हो सकते हैं, गुरु चाहेंगे कि मुक्त हो जाइए। बस ठीक है, कोई बात नहीं, मार लिया ना, कोई बात नहीं। मूर्ख है, मार लिया, मेरा पुत्र है, मेरी संतान है, मार लिया। जैसे क्या होता है कि सपोज़ करें आप लोगों ने देखा होगा, कभी पिता जो होता है अ, वो बड़ा कृपालु है, तो पुत्र अगर मूर्खता भी करता है, तो पिता क्या बोलता है? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अड़ोसी-पड़ोसी सब 4 लोग, 10 लोग जमा हो गए, तो पिता क्या बोलता है? हाँ, कोई बात नहीं, मेरा पुत्र है थोड़ा ऑफ़िस में झगड़ा हो गया था, हैं? पत्नी ने डाँट दिया था, इसलिए थोड़ा-सा बोल दिया, हैं? बुरा नहीं चाहता है, कोई बात नहीं, हैं? आप समझिए, ऐसा देखा है ना? भौतिक जगत में भी देखा है ना? तो पिता तो एक बार झेलते हैं, गुरु बार-बार झेलते हैं। हर बार जब भी आप भगवान से दूर जाते हैं, गुरु झेलते हैं, गुरु झेलते हैं। मैं आज ही किसी इन्हीं को बोल रहा था कि अगर आप बुरा करोगे ना, तो आप ये मत सोचना कि आप आपके साथ बुरा होगा। आपके साथ बुरा तो होगा तो थोड़ा-सा होगा। अब बुरा होगा तो आपको रियलाइज़ बाद में होगा। अगर मैं गुरु हूँ, तो मेरे को हर दिन वो अनुभव होगा। हर दिन मैं कष्ट झेलूँगा। आपके कारण जब तक आप मान नहीं जाओगे, जब तक आप ढंग से भक्ति नहीं करोगे, शुद्धता से भक्ति नहीं करोगे, मेरे को कष्ट होगा ही होगा। हर दिन होता है। कभी मैं भूलने का भी प्रयास करूँ, मैं नहीं भूलता। मैं कैसे भूल जाऊँ? मैं कैसे भूल जाऊँ? आप अपने आप को कृष्णा से दूर ले जा रहे हैं, मैं कैसे भूल जाऊँ? मैं नहीं भूल पाता, मैं नहीं भूल पाता। बड़ा दर्द होता है ये सब देख कर, बड़ा दर्द होता है। तो क्या करें? पर फिर भी देखिए जब इतना सब कुछ हो रहा है, तो इस बात को मानिए कि अब मत कीजिए, ठीक है? और आप लोग मत कीजिए। आप लोग गंदगी मत फैलाइए। आप लोग आज्ञानुसार सीधे अच्छे बच्चे की तरह कार्य कीजिए, हैं? बदमाशी कोई नहीं। अगर कोई परेशानी आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, बता दीजिए कि ये रहा परेशानी, ये रहा कष्ट है, इसलिए ये ऐसे-वैसे जो भी है, परंतु अब प्लीज़ गड़बड़ मत कीजिए, हुँ? लाभ नहीं है। गड़बड़ कीजिएगा तो लाभ नहीं है, ठीक है? हरे कृष्ण। माताजी डिड आई आंसर? हुँ, हुँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कोई पूछना, कुछ बताना? प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बताइए। परंतु मेरा रिक्वेस्ट मान लीजिए। 2 स्थिति हो सकती है, या तो बदलाव नहीं आ रहा तो बोलिए, और बदलाव आ रहा है तो अनुभव किया है तो भक्ति कीजिए, बस। तीसरा कोई मार्ग नहीं है, मेरे पास नहीं है। आपको तीसरा विकल्प नहीं मिलेगा। 2 में से 1 विकल्प, दोनों में से 1 चुन लीजिए। बदलाव नहीं आया, बोल दीजिए, सबके सामने बोलिए, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। एक्चुअली में अगर आप उस स्थिति से देखिएगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी।
मैं वो सुनने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, आप बोलिए। बस द्वेष मत कीजिएगा, ऑनेस्टली बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। परंतु ये नहीं, हमें बदलाव तो हुआ है, हम बदल तो गए हैं, पर हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे। ये सब नहीं, ये सब नहीं, आधा-अधूरा नहीं। यस, किन्हीं को कुछ बोलना है? बिल्कुल बोलिए। नहीं, सबको आज्ञा पालन करेंगे। यस, हरे कृष्णा। सबको आज्ञा अनुसार कार्य करेंगे, अच्छे बच्चे की तरह। हुँ, प्लीज़, प्लीज़। इधर-उधर मत भटकिए। देखिए, मेरे को मालूम है, कभी भी आप लोगों पे कोई संशय नहीं है। मेरे को माया देवी पे भी संशय नहीं है, प्रॉब्लम ये है। कोई भी भटक रहा है, तो वो अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण तो भटक ही रहा है, परंतु माया देवी के प्रभाव में भटक रहा है। वापस से जब आप गलती करते हैं, तो मेरे को ये नहीं दिखाई देता आप गलती करते हैं। मैं डाँटता तो आपको हूँ, परंतु मुझे हमेशा ये दिखाई देता है माया देवी इस प्रकार से स्थिति बना रही है। अभी भी हम लोग गए हुए थे शिल प्रभुपाद रूम, हाउस, वहाँ पे चैंटिंग कर रहे थे। भौतिक बातें चल रही थी। कुछ लोग भौतिक बातें वहाँ पे भी बैठ कर के कर रहे हैं। वहाँ पे एकदम साइलेंस मेंटेन करते हैं। कोई चूँ तक नहीं बोल सकता है। अगर फ़ोन आ जाए तो बाहर निकल कर के बात कीजिए। कोई चूँ तक नहीं बोलता। वहाँ पे भी जाकर के भौतिक बातें हो रही हैं। देखिए, ये ये एक्चुअली में ऐसा थोड़ी ना कि कोई शिला प्रभुपाद हाउस घुस गया है तो उसको शिला प्रभुपाद के बारे में नहीं पता। परंतु भौतिकता शेष है। अब माया देवी का प्रकोप है। उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। बीमार है, बीमार है, बीमार है। बीमारी अवस्था में ही ऐसा होगा ना, हैं? श्रील प्रभुपाद हमको आध्यात्मिक रास्ते ले चल रहे हैं। हम उनके घर जाकर के भी हम क्या भौतिक बातें किए, हैं? ठीक है? तो ये बीमारी है ना? और बीमार अवस्था में हम लोगों को थोड़ा कृपालु होना ही चाहिए। यस। लेकिन ये और की कोई जिज्ञासा है तो लेते हैं, नहीं तो फिर अब कीर्तन सुनेंगे 8-10 मिनट। हुँ, हुँ, थोड़ा-सा 2-4 मिनट दीजिए, मैं कीर्तन मेरे को एक्चुअली में आई एम बायस्ड। एक एक कीर्तन है और एक कीर्तनीय है। आई एम बायस्ड। मेरे को हमेशा ही ऐसा लगता है कि उनका कीर्तन अमेज़िंग है। ठीक है। हाँ, तो सॉरी स्क्रीन शेयरिंग करना था, शेयरिंग